सुप्रभात बच्चों, ये आपकी हिंदी की कक्षा है और आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में आपका जो विषय पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर है उसका पाठ 9 का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का शीर्षक है अनु और मनु। हमने इस पाठ में पढ़ा था अनु और मनु जो दो मित्र हैं, सहेलियां हैं, वो दोनों एक साथ रहती हैं, पढ़ने में भी बहुत तेज हैं और खेल कूद में भी आगे हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है क्योंकि अनु जो है वो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और मनु उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वो प्रतिदिन विद्यालय आती है। और अनु जो है बीमार होने के कारण वो विद्यालय में अपने डेली उपस्थित नहीं हो पाती है। तो मनु को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो अकेली हो जाती है और उसको लगता है कि मुझे इस अनु के बीमार होने के कारण का हमें पता लगाना चाहिए और वो इसके लिए वो किस वजह से बीमार होती है पता लगाने की कोशिश करती है। एक दिन अनु और मनु जब कक्षा में थी तो लंच टाइम हुआ। लंच टाइम होने पर मनु ने अनु से कहा कि चलो पहले हाथ धो लेते हैं तब खाना खाएंगे, लेकिन अनु ने कहा कि हाथ धोने की क्या जरूरत है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी हुई है, आओ जल्दी से हम खाना खा लेते हैं। इतना कहने पर अनु खाना खाने लग जाती है। तो मनु को समझ में आ जाता है और वो उसे समझाती है कि हम दिन भर बहुत सी चीज़ों को छूते हैं और बहुत सी चीज़ों के संपर्क में आते हैं जिससे हमारे हाथ गंदे तो होते हैं, साथ में हमारे हाथ में कीटाणु भी बहुत सारे लग जाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो यही गंदगी और यही कीटाणु हमारे खाना खाने के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं, जो अंदर जाकर के हमें बीमार करते हैं। और इसीलिए मनु ने अनु को समझाया कि इसीलिए तुम बार बार बीमार पड़ती हो। तो अनु ने मनु से कहा कि तुम्हें इतनी सब जानकारी किस प्रकार से है। तो मनु ने बताया कि जब तुम बीच में आई नहीं थी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब था, तो हमारी अध्यापिका ने ये बताया था कि हमेशा हमें हाथ धो करके खाना चाहिए। हाथ में बहुत सारी गंदगी लगी होती है जिसकी वजह से जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर चली जाती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो अनु को ये सब बातें समझ में आ जाती है और वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देती है। साथ में वो कहती है कि मैं अब इस चीज़ का ध्यान रखूंगी कि अब कभी भी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करूंगी। इसलिए वो अब स्वस्थ रहने लगी, रोज विद्यालय आने लगी और अब वो कभी भी अनुपस्थित नहीं होती थी और दोनों ही अनु और मनु जो है बहुत खुश रहने लग गई, एक साथ मिलकर के वो पढ़ाई करती थी। तो बच्चों, ये कहानी थी आपकी अनु और मनु की। और अनु और मनु से हमें ये भी सीखना चाहिए इस कहानी से कि हमें भी कभी, यदि आप भी कभी बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो आप भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए आप सबको भी अच्छी आदत होनी चाहिए कि बिना हाथ धोए आपने खाना नहीं खाना है। ठीक है, अगर हम बाहर से आते हैं तो हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएंगे तब खाना खाएंगे। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न है, अनु और मनु कैसी थी। अनु और मनु दोनों पढ़ाई में तेज थी और खेल कूद में भी आगे थी। प्रश्न 2 है आपका, मनु को क्या अच्छा नहीं लगता था। तो मनु को अपनी सहेली अनु का बार बार बीमार पड़ जाना अच्छा नहीं लगता था। प्रश्न 3, मनु किस बात का कारण ढूंढ रही थी, उसे क्या पता लगा। उत्तर, मनु अपनी सहेली के बार बार बीमार पड़ने का कारण ढूंढ रही थी। उसने पता लगाया कि अनु खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोती थी, यानी कि उसको ये पता लगा कि वो खाना खाने से पहले हाथ ही नहीं धोती थी। मनु ने अनु को कैसे समझाया। मनु ने अनु से कहा कि हमें हाथों से दिन भर कितनी चीजें छूते हैं, उनसे कुछ कीटाणु गंदगी हमारे हाथों में चिपक जाते हैं। उन्हीं गंदे हाथों से जब हम खाना खाते हैं तो वह गंदगी हमारे पेट में चली जाती है, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। प्रश्न 5 है आपका, अनु ने अंत में क्या किया, उसका क्या असर हुआ। तो अनु को अंत में अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने यह निश्चय किया कि मैं हमेशा हाथ धोकर के ही खाना खाऊंगी। तो बच्चों, आपने अपनी कॉपी पेंसिल निकालनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस कार्य को करेंगे। ओके, धन्यवाद।